हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर हुजूर आ गए। फिर देखो गोद अबू बकर की, सर मेरे मुस्तफा का था। ऐसा नसीब हो तो ला के दिखा, तेरी 70 पुश्तों में इतनी नेकियां नहीं होंगी जितनी एक गार में नेकी मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कर डाली है। एक बंदा ला के 70 पुश्तों की सारी नेकियां उठा, मैं अबू बकर की वो गोद वाली नेकी लेके आता हूं। खुदा की कसम गोद में अबू बकर के हुजूर का सर है। अजीब मंजर था। हुजूर सो गए, अबू बकर जागते रहे। मुझे तो पहली बार पढ़ा तो हैरत भी हुई। हुजूर इतने हमदर्द थे कि हुजूर के घर में खादिमा रहती थी। गर्मी का मौसम था, नींद लग गई। हुजूर ने फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह का पंखा लाएं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ का पंखा लेके आई। हुजूर अपनी हवा करें, कहा नहीं। आपने लिया और खादिमा के ऊपर पंखे से हवा करना शुरू कर दिया। खादिमा के ऊपर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं रसूल अल्लाह आप इसकी हवा कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया क्या मुझे गर्मी लगती है तो ये मेरी हवा नहीं करती है? इस अखलाक का पैकर जो खातिमा की अपने हाथ से पंखे से हवा करे, आज वो सो गया, अबू बकर जागा। या रसूलल्लाह राज क्या है? एक दिन मैंने पूछा था ना अबू बकर तेरी ख्वाहिश क्या क्या है? अबू बकर ने 3 हसरतें बयान की थी। 3 में से एक ये थी मेरी तमन्ना रहती है हमेशा कि चेहरा मुस्तफा का हो, आंखें अबू बकर की होनी चाहिए। जी भर के दीदार कर ले, आज जी भर के दीदार कर ले, जी भर के दीदार कर ले। इसलिए मुस्तफा सो गए, अबू बकर ज़ियारत करते रहे। तारीख गवाह है, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। सांप आया डस लिया, जब सांप ने डसा पैर नहीं हिलाया, आपने जंबिश तक नहीं दी कहीं मुस्तफा की नींद में खलल न पड़ जाए, कहीं नींद में खलल न आ जाए। जब आंसू टपके और मुस्तफा के रुखसार पे गिरे, आका करीम ने आंख खोली, अबू बकर क्या बात है? तो ये भी तो कह सकते थे आका लगता है किसी चीज ने काट लिया है, लेकिन बात करने का अदब देखिए। सरकार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। पहले ये तमहीद बांधी जा रही है बात से, ये नहीं कहा जा रहा है आका जान को खतरा हो गया है। कहते हैं फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। क्या हो गया है? का सरकार लगता है मुझे सांप ने डस लिया है। मुस्तफा उठे, अपना लुआब लगाया, अबू बकर सिद्दीक ठीक हो गए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है जो ये कहते हैं नबी किसी को कुछ नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूँ, देख तो सकी लुआब लग जा रहा है, शिफा मिल जा रही है, तो क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? आपने कहा था जिनके तलवों का धोबन है आबे गया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरा इमाम कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब कुल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने लुआब लगाया। ठीक, अगली बात कर लूं अगर इजाजत हो। थके तो नहीं है? अभी बात मैं हुजूर के अबू बकर पे कर रहा हूं। जितना हो पाएगा वक्त के अंदर रह के मैं उतनी बात कर लेता हूं। सब पे बात तो मुकम्मल मुश्किल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला गार के अंदर कितने दिन रहे? बोलें बोलें, जोर से बोलो, सही बोलो। सलामत रहे, माशाअल्लाह। ये फायदे रहते हैं जलसों के और तकरीरों के, ये काफी दीन तो महफिलों से आ जाता है। कितने दिन रहे? जोर से कितने देर? 3 दिन रहे। एक दिन प्यास लग गई हजरत अबू बकर सिद्दीक को। हुजूर प्यास लगी है, अब मांग किससे? बोले हुजूर से। हुजूर अलग से आए थे ना? नहीं ना, साथ ही में थे। आका कहते थे अबू बकर जहां तू वहां मैं, जो तेरा हाल वो मेरा हाल, मैं पानी की तरफ से लाऊं। हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया जाओ गार के बीच में चले जाओ, वहां पानी अपनी प्यास बुझा लो। गार साफ की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, और पानी पूछ रहे हुजूर से, और आका बता भी दे। तो अबू बकर सिद्दीक ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैं और आप ही हैं, मैंने सफाई की पूरी गार की और पानी किधर? लेकिन सहाबी थे, उन्हें पता था तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। उठे और गए,
बीच गार में पहुंचे, पानी का प्याला रखा हुआ था, पिया, आ गए, पानी पी लिया था, बात खत्म हो जाती। भाई मुझे हजरत भेजा कि जाइए खाना खा के आ जाइए, मैं आ जाऊं, खा लिया, फिर ये तो नहीं पूछेंगे ना बताइए खाया कि नहीं खाया, क्योंकि भेजा ही इन्होंने। अब हुजूर क्या कहते हैं, बात खत्म हो जानी थी, अबू बकर पी लिया पानी का, जी या रसूलल्लाह का, था कैसा, ये क्यों पूछने था कैसा, इसका मतलब कुछ नया था, तभी तो पूछा गया था कैसा पानी। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर मैंने उसे हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। हुजूर मैंने उसको करीब किया ना और देखा ना तो दूध से ज्यादा सफेद, और जब मुंह के करीब लाया उसकी महक थी मुश्क से ज्यादा तेज, होठों से लगाया तो मिठास शहद से ज्यादा थी। अब आका क्या कहते हैं, मुकर पता है पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने, मैं पी के आ गया, मैं पी के आ गया, हुजूर मुझे नहीं पता, आप बताएं। आका फरमाते अबू बकर रब ने तेरे लिए ये जन्नत से प्याला भेज दिया था, मुझे ये बताइए जो मुस्तफा का यारे गार भी हो, मुस्तफा का यारे मजार भी हो, और जिसको मुस्तफा जिंदगी में जन्नत के हौज़े कौसर के प्याले अता कर दे, जो उन्हें जहन्नमी कहे वो जन्नती कैसे हो सकता है? हो सकता है वो पक्का जहन्नमी है जो नबी के अबू बकर को जहन्नमी कह के पुकारे। होशकार, तुझे ख्वाब में एक दिन हुजूर दिख जाए तो पूरी जिंदगी ख्वाब बताता कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, और अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के मेरा नबी खुद चल बगर हो रहा। औकात में रहने की आदत चाहिए, ये अबू बकर सिद्दीक की शान। बात अगर करता तो बड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक हर काम में सबसे पहल करते हैं, सबसे आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रहते हैं। वुजू का मसला है, हुजूर को पहले वुजू के लिए पानी आप पेश कर, हुजूर को नमाज पढ़नी है, अबू बकर सिद्दीक पहले इंतजाम कर रहे हैं हर जगह। तो हजरत अली के भाई थे, हजरत मुस्लिम, हजरत अकील, हजरत अली के भाई, एक वो नए नए ईमान लेके आए, उन्होंने सोचा हर मामले में अबू बकर जीत जाते, एक बार मैं इनसे जीतूंगा। ये सोच के ना, हसद नहीं था उन्हें, रश्क था, और चाहते थे कि हम आगे निकले नेकी करने में एक दूसरे से। हसद आज हो गया है, बिल्डिंग बन कैसे, नीचे वाला रद्दा निकलेगा कैसे? मौलाना ने मोटरसाइकिल ले ली, तनख्वाह घटा दो, लग रहा ज्यादा बचने लगा। ये आज के दौर में, लेकिन वहां ऐसा नहीं, वहां ये था कि नहीं मैं पहल करूंगा, ये नेकी मुझे पहले करनी है। ये सोच करके ना हजरत अकील मस्जिद में आके देखा, सोच रहे थे हुजूर के पीछे, जस्ट पीछे हजरत अबू बकर खड़े होते थे। सोचा आज इनसे पहले मैं जाके बैठ जाऊं, देखा अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हुए थे, आगे उठा दिया, उठे अबू बकर, हजरत अली भी मस्जिद में उठाया, कहने लगे पीछे हट जाइए, हजरत अबू बकर पीछे। फिर उनका अदब और उनका प्यार देखे, खानदान है ना हुजूर का, कहते शहजादे इजाजत हो तो यहाँ बैठ जाओ, पूछ रहे हैं, लेकिन हजरत अकील ने कहा और पीछे जाइए, आप फिर एक सब पीछे हो, यहाँ कहा और पीछे जाइए, कहा यहाँ बैठ जाऊं, कहा नहीं और पीछे जाइए, आखिरी सफा पे अबू बकर उनकी मर्जी के बगैर बैठे नहीं। कहां गए ये लड़ाने वाले, आग लगाने वाले, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो इल्जाम तराशी करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पीछे आ गए, बैठ गए, नमाज पूरी हुई, हजरत अली उठे और हुजूर की बारगाह में, हुजूर जी अकील को बुलाएं, जरा डांट दे थोड़ा सा। क्या हुआ? कहा आज मस्जिद में बड़ा अजीब मसला हो गया। कहा क्या? कहा आज उसने ना अबू बकर को अगली सबसे पिछली सफ में भेज दिया। अब हुजूर तो कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं बोले। हुजूर फरमाते हैं अकील को छोड़ो, ये बताओ मेरा अबू बकर क्या कह रहा था। कहते ये बताओ मेरे अबू बकर ने क्या कहा। हजरत अली कहते या रसूल अल्लाह, अकील ने कहा पिछली सब कहा, फिर पीछे पहुंचे, कहा और पीछे, और पीछे हो गए, आखिरी सफा गई। सरकार अबू बकर ने कुछ नहीं कहा था, लफ्ज शहजादे कह करके उनकी अपनी जबान में कहा इजाजत लेते रहे, जहां मिली वहां बैठ गए। सरकार फरमाते कोई मेरे अबू बकर को बुला लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आते ही मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख रहे हैं। हजरत अकील बगल में बैठे हुए हैं और बगल में बैठे हुए हजरत अकील
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और बात अबू बकर सिद्दीक से कर रहे हैं और कहते अबू बकर यार बताना क्या हो गया था मस्जिद में, क्या हो गया था मस्जिद में। मुस्कुरा के कहते आका कुछ भी तो नहीं, एक शहजादे की जिद पूरी कर रहा था जिसमें शहजादे की रजा थी, अबू बकर भी उसमें राजी हो गया था। आका बात कुछ भी तो नहीं थी। हजरत अली कह रहे हैं आका पूछो ना अकील से ये बताएगा इसने क्या किया है। आका करीम ने अबू बकर से पूछा अबू बकर कोई तकलीफ का, सरकार कोई तकलीफ नहीं, हम तो आपकी हर मर्जी पर राजी हैं। इतनी बात जब फाइनल हो गई अब मुस्तफा ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है। सुन अबू बकर वो है जब मक्के में मुझ पे लोगों ने हमले किए थे अबू बकर ने अपना जिस्म पेश किया था। तुझे बताऊं अबू बकर कौन है, जब कांटे बिछाए जाते थे मेरी राह के कांटे अबू बकर ने चुने थे। तू जानता है अकील अबू बकर कौन है। सुन जब हिजरत की रात आई थी तो सवारी मेरे लिए देने वाला अबू बकर था। तुझे पता है ये कौन है जो कार में 3 दिन मेरे साथ रहा। अबू बकर वो है जिसे सांप ने काटा, अबू बकर वो है जिसका सफर मेरे साथ रहा। तुम्हें पता है अकील अबू बकर कौन है जिस मस्जिद में बैठा है, तू बैठा इसमें है लेकिन इस मस्जिद की कीमत मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। नारे